मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। वाह। कल हम लोग ऐलान किए थे कि ऐलान के मुताबिक 10 तारीख को हम लोगों ने जो मांगे कॉरपोरेशन से की थी, अगर वो पूरी नहीं हुई तो गांधी के पुतले पर हमारे सदर एजाज बेग साहब चूड़ी पहनकर वहाँ पर बैठेंगे। चूड़ी पहनकर क्यों बैठेंगे, इस विषय पर हमारे इमरान राशिद साहब रोशनी डालेंगे, लेकिन हम क्यों नहीं बैठ सके उसके लिए मैं ज़रूर आप लोगों को आगाह करूँगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अचानक एक अहम मीटिंग के लिए बुलावा हुआ और विषय था हाथ से हाथ जोड़ो। मतलब भारत में जो तफरका है उस विषय को लेकर और दूसरे मौजूआत को लेकर नागपुर में मीटिंग बुलाई गई और हमारे अध्यक्ष महोदय को वहाँ जाना पड़ा, इसलिए हम लोगों ने उसको मुलतवी किया। सदर एजाज बेग साहब और जितने भी सदर और अरकान हैं, हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम तामीरी सियासत करते हैं। हम बयानबाजी वाली सियासत या झूठे वादों वाली सियासत या बिला वजह धरना आंदोलन वाली सियासत हम हरगिज़ भी नहीं करते। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो मुखालफिन हैं उनकी जानिब से उनके चट्टू बट्टू के ज़रिए जो है बिला वजह के गैर ज़रूरी बयानात दिए जा रहे हैं या उन्हें गैर ज़रूरी बयानात देने के लिए कहा जा रहा है। और उन बयानात को न कि सिर्फ़ यूट्यूबर्स को तो खैर बुलाकर अपलोड करते हैं, लेकिन जो उनका ऑफिशियल चैनल है एनसीपी का, उस चैनल पर अपलोड किया जाता है और इस तरह शहर की आब व हवा, शहर की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश की जाती है। हम इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे और इसलिए नज़रअंदाज करते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस शहर में तामीरी सियासत हो, इस शहर में ना कि सिर्फ बयानबाजी हो। लेकिन इस गुज़िश्ता रोज़ भी जो बयानबाजी हुई, इस बयानबाजी को देखते हुए अब हम ये कहना चाहते हैं कि अब और इम्तिहान मेरे सब्र का न ले। हमको भी कहना आता है गूंगा नहीं, मुझको भी कहना आता है गूंगा नहीं हूँ मैं। इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्र भर क्या बेहिसी की ज़िंदगी कहलाएगा, अब तो बन इंसान कब तक आदमी कहलाएगा, कुछ न कुछ तो बोलना होगा मुझे उसके ख़िलाफ़, अब मेरा खामोश रहना बुज़दिली कहलाएगा। जो 10 तारीख के धरने के ताल्लुक़ से जो बयान दिया गया, वो साहब है कोई एनसीपी के तर्जुमान हैं जिनका लहजा मुफ्ती साहब की तरह है और आवाज़ किसी खातून की तरह लगती है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ये कौन है, मर्द है या औरत है। बहरहाल वो जो भी है, तो उन्होंने बयान दिया कि ये नागपुर फ़रार हो गए, नागपुर फ़रार हो गए। तो ये हमारे पास जो है नागपुर से जो लेटर आया था 10 जनवरी का, बहुत ही ज़रूरी वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस और एक अजलास था, तो सदर एजाज बेग साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए और फिर उन्होंने कहा कि हमें बहुत हम बेचैन थे। तो मुझे हैरत हुई कि हम धरना जो है किसी शख्स के ख़िलाफ़ दे रहे हैं या हम किसी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ धरना दे रहे हैं, तो तकलीफ़ इनको क्यों हो रही है, ये बात हमें समझ में नहीं आई। तकलीफ़ इनको हुई, इसका मतलब यह है कि शहर में जो हालात चल रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे इन लोगों का हाथ है। और देखिए उन्होंने जो चूड़ियाँ लाई थी, जिस तरह चूड़ियाँ बजाते खड़े थे, अगर वो चूड़ियाँ पहनकर वही थोड़ी सी ताली भी बजा लेते तो कुछ फ़ायदा हो जाता, राह चलते लोग उन्हें कुछ ना कुछ दे देते, इस तरह उन्हें खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता। और चूड़ियाँ देखिए हमारी माँ बहनों के लिए जो जीनत है और हमारी माएँ बहनें घर की जीनत है, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपने घर की जीनत को इस तरह बाज़ार में रुस्वा नहीं किया करते हैं। वो भी तर्जुमान है, मैं भी तर्जुमान हूँ, तो हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। तो एक कि जो धरना दिया जाने वाला था, एजाज बेग साहब जो धरना दे रहे थे, ये शहर के अवाम के मुफाद में धरना दे रहे थे और
एजाज बेग साहब ने जो आवाज़ उठाई थी, अमन चौक हो या शहर के दिगर हालात हो, जो बिला वजह की जो ज़्यादती की जा रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी और इसके एवज़ उन पर झूठा केस दायर किया गया। बावजूद इसके जनाब एजाज बेग और कांग्रेस पार्टी के तमाम अधिकारी बैठे नहीं, उन्होंने जद्दोजहद जारी रखी और इसका नतीजा ये आया कि आज आप शहर में देख लीजिए, आज शहर में जो है ढील दे दी गई है और जो मजदूर जो रोज़ाना के खाने कमाने वाले लोग हैं ये आसानी से अपना रोज़गार चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के धरने, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ और कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद का ये असर पड़ा है। हालांकि उस वक्त उन लोगों को कहना चाहिए था जिन्हें आवाम ने 74,000 वोट दी, जिन्हें आवाम ने 1.25 लाख वोटें दी, उन लोगों को उस वक्त कहना चाहिए था जब हमारे नौजवानों पर बिलावजह डंडे बरसाए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त वो लोग खामोश बैठे रहे और जब एजाज बेग साहब ने आवाज़ उठाई तो उस पर भी उन लोगों को तकलीफ़ शुरू हो गई। तो हम यही कहना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की जानिब से कि आप इस तरह गलत बयानात देकर माहौल ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। मैं एक बात आपको और याद दिलाता चलूँ कि जब कभी कोई शहरी, आम शहरी किसी पार्टी से वो ताल्लुक़ ना भी रखता हो, अगर इनके खिलाफ हक आवाज़ उठाता है, यानी सच बात भी अगर इनके खिलाफ कहता है या इनके किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कहता है तो ये लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, ये लोग FIR करते हैं, ये लोग पुलिस से डराने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों को कोई सच बात कड़ू लगती है, उसी तरह आप ये सोचें कि आप किसी पर गलत इल्ज़ामात अगर लगा रहे हैं तो ये आप पर भी सादिक आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका खमियाजा आपको, आपकी पार्टी को या आपके कार्यकर्ता को भुगतना पड़े। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा उन लोगों से जो गलत बयानबाजी करते हैं कि ये हमारा वतीरा और ये हमारा तरीक़ा नहीं है गलत बयानबाजी देने का, लेकिन आज बहुत मजबूर होकर हमने इस तरह का बयान दिया है क्योंकि गुज़िश्ता कई रोज़ से हम बर्दाश्त कर रहे थे और हम ये चाह रहे थे कि ये लोग खामोश हो जाएंगे। बहरहाल हम यही कहना चाहेंगे कि आप आवाज़ उठाइए, ऐसी आवाज़ उठाइए जिससे शहर की तामीर हो, ऐसी आवाज़ उठाइए जिससे शहर के लोगों का भला हो। सिर्फ बयानबाजी और वॉकी टॉकी की सियासत बंद कीजिए। तो इस तरह जो है शहर की जो संजीदा आवाम है वो उन पर गलत असरात मुरतब होते हैं। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, तेरी ज़ुबान कतरना बहुत ज़रूरी है, तुझे मरज़ है कि तू बार बार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है।